government has to change its decision and it has to explore solutions. अपराधियों से तो उत्तर प्रदेश को पहले ही बचाया जा चुका है और भी मजबूती के साथ बचाने का कार्य कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़े खतरे के यही लोग हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की अर्जी नामंजूर कर दी है। अदालत ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह 17 मार्च तक सीटों के आरक्षण के बारे में फैसला कर ले। इसके साथ ही 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने की ताकीद की है। हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार ने संविधान के आर्टिकल 243A का उल्लंघन किया है। पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे। नियमानुसार 13 मई 2021 तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन देर की जा रही है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दलील दी कि पंचायत चुनाव मई में शेड्यूल है। आयोग ने कहा कि सीटों का आरक्षण तय नहीं हो पाया है, लिहाजा इसमें 45 दिन का और समय लगेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए 15 मई से पहले चुनाव कराने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी गुरुवार को यूपी के रामपुर में नौजवान किसान नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में शामिल हुई। नवरीत की मौत दिल्ली की ट्रैक्टर रैली के दौरान तब हुई थी जब पुलिस की बैरिकेड से टकराकर उनका ट्रैक्टर पलट गया था। प्रियंका ने इस मौके पर किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि हम किसानों के साथ हैं और इन 3 काले कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रहना चाहिए। प्रियंका ने इस दौरान आंदोलनकारी किसानों को तरह तरह से बदनाम करने की साजिश का भी जिक्र किया। ये मौका नहीं है कि हम राजनीतिक बात करें, लेकिन हम ऐसा जुल्म सह नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है। आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देश के एक एक वासी का आंदोलन है। इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। इससे पहले सोशल मीडिया पर आज गाड़ी का शीशा साफ करते हुए प्रियंका गांधी की तस्वीर खूब वायरल हुई। कांग्रेस महासचिव रामपुर जा रही थी। रास्ते में हापुड़ के पास एक मामूली हादसे के बाद प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी से उतर गई और खुद ही शीशा साफ करने लगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी उनके साथ गाड़ी का शीशा साफ करते हुए देखे गए। प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। दरअसल प्रियंका जब रामपुर की तरफ बढ़ रही थी तो उनके काफिले की गाड़ियां टकरा गई। कहा जा रहा है कि कमजोर विजिबिलिटी की वजह से ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए तो उनके पीछे चल रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में कोई अधिक नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। सवाल उठने लगे कि प्रियंका गांधी को खुद से शीशा साफ करने की जरूरत क्या थी, जबकि उनके आसपास इतने सारे लोग थे, कार्यकर्ता भी थे और उनके सुरक्षा गार्ड भी थे। यूपी में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहनीश रजा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को गाड़ी के शीशे की बजाय अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए। इस बीच कल लखनऊ एयरपोर्ट पर यूपी पुलिस के खिलाफ धरना देने वाले और नारेबाजी करने वाले प्रहलाद मोदी ने कहा है कि मोदी देश के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 132 करोड़ लोगों की पसंद हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और देश की छवि बिगाड़ने वाले अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जूनियर मोदी ने अयोध्या में कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई समाधान जरूर निकलेगा। उन्होंने विदेशी कलाकार और सेलिब्रिटीज की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया में मोदी सरकार की छवि को खराब करने की नीयत से यह सब किया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रहलाद मोदी ने कहा कि विदेशी कलाकारों के साथ देश में ही तमाम लोग किसान आंदोलन को लेकर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिनका खेतीबाड़ी से कोई नाता ही नहीं है। वे लोग कभी खेत गए नहीं, लेकिन ऐसे लोग देश की छवि दुनिया में बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। The government has to change its decision and it has to explore solutions. अपराधियों से तो उत्तर प्रदेश को पहले ही बचाया जा चुका है और भी मजबूती के साथ बचाने का कार्य कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़े